नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय एक स्टॉक जो कि न्यूज़ में छाया हुआ है, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में, उस स्टॉक का नाम है गेम स्टॉप। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है, इसके स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर 8000% का रिटर्न दिया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 400% का रिटर्न दिया है और केवल जनवरी के महीने के अंदर इसने 900% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल स्वाभाविक तौर पे आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक के अंदर कि इसने इतने अच्छे रिटर्न्स, सुपीरियर रिटर्न्स दिए, जहां पे कई लोगों को इसने करोड़पति या अरबपति बना दिया। दोस्तों, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। शॉर्ट सेलिंग के बारे में हम काफ़ी बार इस चैनल पे चर्चा करते हैं। शॉर्ट स्क्वीज की ये एक ऐसी केस स्टडी है जो कि इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस स्टॉक में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये स्टॉक इतना तेजी से, इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, यहां मैं बताना चाहूंगा कि एक साल पहले इस स्टॉक का प्राइस $3.25 प्रति शेयर था। 26 जनवरी 2021 को इसका शेयर प्राइस $145.60 प्रति शेयर था। 27 जनवरी को ये इंक्रीज होके $345 प्रति शेयर हो गया। 28 जनवरी को इस स्टॉक का प्राइस $469 प्रति शेयर था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है जिसकी वजह से इसका स्टॉक का प्राइस इतना तेजी से बढ़ रहा है? दोस्तों, गेम स्टॉप जो है वो एक बेसिकली वीडियो गेम रिटेलर कंपनी है जिसके स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स हैं यूएस के अंदर, और ये जो है गेम्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डील करते हैं। दोस्तों, इनके लगभग 5000 स्टोर्स हैं यूएस के अंदर, लेकिन ये इस समय एक लॉस मेकिंग कंपनी है और कंसिस्टेंटली इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो गिर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि बेसिकली इस कंपनी के स्टॉक प्राइस ने 8000% का रिटर्न दे दिया एक साल के अंदर? दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली अच्छा नहीं कर रही थी, इस समय ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं, स्मार्ट मनी होते हैं, या जो बड़े हेज फंड्स होते हैं, वो ऐसे स्टॉक्स को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि इस कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, फंडामेंटली वीक कंपनी है। तो यहाँ पे जो बड़े हेज फंड्स हैं, यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेना चाहूँगा गेम स्टॉप के केस में। दोस्तों, यहाँ पे इस हेज फंड का नाम है मेलविन कैपिटल, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो अभी रिसेंटली ये स्टॉक के अंदर जो प्राइस इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर हेज फंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो यहां मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे मेलविन कैपिटल का नाम लेना चाहूंगा। तो यहां पे मेलविन कैपिटल ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। तो समरी के तौर पे कहा जाए कि जो बड़े प्लेयर हैं या स्मार्ट मनी है, वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ले रहे थे। अब दोस्तों, जब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो इसका पता जो है, जो रिटेल निवेशक हैं उनको पता लगा, कुछ रिटेल निवेशकों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े हेज फंड्स हैं, ये इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रेडिट नाम का एक डिस्कशन फोरम है जिसके बारे में आपने सुना होगा। इस पर्टिकुलर फोरम के ऊपर कई सब फोरम्स होते हैं। इसके ऊपर एक बहुत पॉपुलर सब फोरम है वॉल स्ट्रीट बेट्स करके। दोस्तों, ये जो सब फोरम है, इसके ऊपर लगभग 2 मिलियन मेंबर्स हैं, लगभग 20 लाख के आसपास मेंबर्स हैं, और ये पर्टिकुलर फोरम जो है वो यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों, यहाँ पे वॉल स्ट्रीट बेट्स के अंदर कुछ जो वहाँ के यूजर्स हैं, उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि जो गेम स्टॉप है उसके अंदर बड़े हेज फंड्स जो हैं वो शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो वॉल स्ट्रीट बेट्स के यूजर्स हैं दोस्तों, उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को बाय करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो कंपनी है, इसके लगभग आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो 70 मिलियन के आसपास हैं। फ्री फ्लोट मतलब जो शेयर्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, वो लगभग 33 मिलियन के आसपास हैं। यहाँ पे दोस्तों, कैश सेगमेंट के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई लगभग 71 मिलियन शेयर्स की।
कैश सेगमेंट के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे जो कॉल राइटिंग की गई, जो कॉल साइड के ऊपर नेट पोजीशंस क्रिएट की गई, वो लगभग 2 मिलियन कॉल्स जो हैं शॉर्ट की गई। और यूएस के रूल्स के हिसाब से वहां पे हेजिंग करना जरूरी होता है, मतलब अगर आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बनाई तो वहां पे आपको शेयर को बाय करना होता है। तो ये जो 2 मिलियन कॉल साइड पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई, ये लगभग 200 मिलियन शेयर्स के बराबर है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ जो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई वो थी 200 मिलियन जो कि कॉल राइटिंग के द्वारा क्रिएट की गई, प्लस 71 मिलियन जो कि कैश सेगमेंट में की गई। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो अवेलेबल हैं वो केवल 33 मिलियन थे। तो यहां पे नेट बेसिस के ऊपर 236 मिलियन शेयर्स की शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो गई। दोस्तों इससे एक बहुत मैसिव शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और जब वहां पे जो वॉल स्ट्रीट बेट्स के यूजर्स ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना शुरू कर दिया, तो जो बड़े हेज फंड्स थे जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की हुई हैं, लगभग जो 236 मिलियन शेयर्स की शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई थी, उनके स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो गए। तो दोस्तों वहां पे जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको अपनी पोजीशन को कवर करना होता है, क्योंकि उनको वहां पे बड़े लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाए। तो वहां वॉल स्ट्रीट बेट्स के जो यूजर्स थे, जो कि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना के इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना शुरू कर दिया, जिससे इसकी सप्लाई कम हो गई और जिससे ये स्टॉक का प्राइस जो है इंक्रीज होना शुरू हुआ। इसका स्टॉक का प्राइस जब इंक्रीज होना शुरू हुआ तो जो बड़े हेज फंड्स जो कि इस स्टॉक को शॉर्ट कर रहे थे उनको लॉस होना शुरू हुआ, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर करना शुरू किया। और दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट्स के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो बड़े हेज फंड्स हैं या जो स्मार्ट मनी है, उन्होंने लगभग 23.6 बिलियन डॉलर जो है लूज किए हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशन की वजह से। और यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान जो कि न्यूज़ रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है वो हुआ मेलविन कैपिटल को, जिसने लगभग जो अपना 30% जितने फंड्स वो मैनेज करते हैं मेलविन कैपिटल, उसका लगभग 30% जो कि 3.75 बिलियन डॉलर का नुकसान उनको केवल एक ही स्टॉक के अंदर हो गया। और यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हैं कि मेलविन कैपिटल जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये एक पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पे इस तरह का जो गेम खेला गया या जिसको कह लीजिए कि इस तरह का काम किया गया। उसके अलावा ब्लैकबेरी का भी स्टॉक है जो कि इस साल 185% इंक्रीज हो चुका है। और एक AMC एंटरटेनमेंट है वो भी लगभग 862% ऊपर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो मॉड्यूस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल सेम है जैसी कि गेम स्टॉप के अंदर देखी गई। तो दोस्तों यहाँ पे लेमैन के तौर पे अगर समझा जाए तो जो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं उनको कवर करना ज़रूरी होता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग का या शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने का ये एक तरीके का नुकसान भी है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि राइटिंग के अंदर पैसा बनता है, ऑप्शन राइटिंग के अंदर पैसा बनता है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट मनी को भी धोखा हो जाता है अगर मान लीजिए स्टॉक उनकी दिशा से अपोजिट या विपरीत दिशा में मूव करना शुरू कर दे। तो जैसा कि यहाँ देखा कि जो कॉल राइटिंग के द्वारा या कॉल्स को शॉर्ट करके 2 मिलियन पोजीशंस जो कि 200 मिलियन शेयर्स के बराबर है वो क्रिएट की गई और बाद में उसको कवर करने के लिए बहुत भारी नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा। दोस्तों इसलिए मैं आपको ऑप्शन राइटिंग के लिए कई बार सावधान करता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉसेज हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और उसका एक जीता जागता उदाहरण वो हमें यूएस में देखने को मिल रहा है गेम स्टॉप के द्वारा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा काम इंडिया में भी हो सकता है या इस तरह का मॉड्यूस ऑपरेंडी इंडिया में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इंडिया में ट्राई की गई थी कुछ रिटेल निवेशकों के द्वारा कुछ ऐसा ही करने की, लेकिन इंडिया में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है या जिसको कह लीजिए नामुमकिन है, क्योंकि इंडिया में जो रेगुलेशंस हैं शॉर्ट सेलिंग को लेके या जो रूल्स हैं वो इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं है कि कुछ इस तरह का काम किया जाए जहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट किया जाए। तो दोस्तों इंडिया में जो ये ट्राई की गई थी
रेडिट के ऊपर ही एक इंडिया का भी सब फॉरम है, उसका नाम है इंडियन स्ट्रीट बेट्स। तो दोस्तों इंडियन स्ट्रीट बेट्स जो हैं उन्होंने सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है वहां पे शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन वो इतना जो है सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हुआ। उसके पीछे दो कारण हैं दोस्तों। पहला कारण है कि अगर आप कैश सेगमेंट के अंदर शॉर्ट करते हैं, सुज़लॉन एनर्जी जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट का स्टॉक नहीं है, वो कैश सेगमेंट का स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर इंडिया में आप कैश पोजीशन के द्वारा शॉर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, तो आपको वो जो पोजीशंस हैं सेम डे इंट्राडे के दौरान ही उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैश के अंदर जो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। उसके बारे में एक मैकेनिज्म जो है लाने की कोशिश की गई थी पास्ट में, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के जो रूल्स हैं वहां पे कैश की जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। सेम डे आपको मार्केट बंद होने से पहले उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। दोस्तों दूसरा यहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर केवल 140 स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं और इनके अंदर एक अच्छी खासी जो है लिक्विडिटी होती है। मार्जिन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हाई होती है कि रिटेल निवेशक अगर मिलके चाहें भी तो इन स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट नहीं कर सकते, या उसको क्रिएट करने के लिए एक बहुत हाई मार्जिन की रिक्वायरमेंट लगेगी, जो कि एक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के द्वारा या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो कि एक बहुत मुश्किल कार्य है। मैं असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे जो है अगर रिटेल निवेशक मिलके करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, बस उसको करने का तरीका पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो रेगुलेटर है उन्होंने कई तरह की लिमिट्स लगाई हुई हैं। जैसे आपको मालूम है कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स होती हैं, अगर ये ब्रीच कर जाएं तो वहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया जाता है। तो इंडिया का जो रेगुलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं या इस तरह के जो इवेंट्स हैं जहाँ पे इस तरह का एक मैसिव शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट किया गया बहुत सारे यूजर्स के द्वारा मिलके, वो क्रिएट ना किया जा सके। तो मेरे हिसाब से कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल है। और जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से बहुत सारे निवेशकों ने मिलके एक अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमाया और स्मार्ट मनी को बीट किया। बड़े बड़े हेज फंड्स को बहुत बड़ा बड़ा नुकसान उठाने को मिला। तो ये अपने आप में एक केस स्टडी है जिसको आने वाले समय में स्टॉक मार्केट के लिए अगर आप काम करते हैं या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं, ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको ब्रीफली पूरा जो ये इंसिडेंट है गेम स्टॉक का, इस स्टॉक के बारे में जो भी न्यूज़ आ रही है या यहाँ पे क्या हुआ उसको मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे सभी पॉइंट्स को कवर किया और आपके लिए जो बातें जानना ज़रूरी है उन सबको मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था और मैं किसी भी तरह की कोई आपको सजेशन, सलाह या राय नहीं देता कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाएं। बाय, सेल या होल्ड की किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।